दोस्तों 10 मई 1857 भारत के इतिहास के वो दिन जब पहली बार भारतीयों ने अपने इंडिपेंडेंट की ओर एक कदम आगे बढ़ाया था, जिसे आज हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के क्रांति के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसे सिपाही रिवेलियन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इस रिवेलियन में 1.5 लाख से भी ज्यादा इंडियंस मारे गए थे, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा सिविलियंस थे। तो दोस्तों आखिरकार भारतीयों ने इस रिवॉल्ट को क्यों शुरू किया था और भारतीय ब्रिटिशर से क्या मांग कर रहे थे और आखिरकार इस रिवॉल्ट का क्या कंक्लूजन निकला, चलिए जानते हैं आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों 1857 के रिवॉल्ट कई सारे रीजन्स के वजह से हुआ था, जिसमें पॉलिटिकल इश्यू, मिलिट्री इश्यू, रिलीजियन इश्यू, सिविलियंस इश्यू और भी कई सारे रीजन्स के वजह से हुआ था। तो दोस्तों इसे समझने से पहले हमें ब्रिटिशर्स के बारे में समझना होगा, ताकि हम ये जान सके कि रिवॉल्ट के मेन कारण क्या थे। तो दोस्तों ईयर 1600 तक ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे और 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। और शुरू में इस कंपनी का यह मोटिव था कि वह इंडिया से ट्रेड कर सके, और ब्रिटिशर्स ने अभी तक इंडिया के कोई भी बड़ा किंगडम को नहीं हराया था। लेकिन दोस्तों 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का लड़ाई होता है, और इन दोनों लड़ाई में ब्रिटिशर्स जीत जाती है और उसके बाद बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स अपना डोमिनेंस सेटअप कर लेती है। और दोस्तों इस बैटल में ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब, मुगल एम्पायर और अवध के नवाब को हराकर इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ पार्ट पे कब्जा कर लेती है। फिर उसके बाद दोस्तों मैसूर का राइज होता है और एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1799 तक चलती है। इसके बाद एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1818 तक चलती है और एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1848 तक चलती है। और दोस्तों ब्रिटिशर्स 1850 तक इंडिया के बड़े बड़े डायनेस्टी और उसके किंगडम को खत्म कर देती है और इन सभी डायनेस्टी के रूलर को पेंशनर्स बना देती है। और इसके बाद ब्रिटिशर्स इनके पेंशन में कमी करने लगते हैं और दोस्तों यहाँ से पॉलिटिकल रिवेलियन शुरू होता है। इसके बाद दोस्तों रिवॉल्ट का दूसरा कारण है सिविलियंस रिवेलियन। दोस्तों 1790s तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों और छोटे व्यापारियों से टैक्स लेने के लिए लैंड रिवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 1793 में ब्रिटिशर्स के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को लगाया गया, जिसमें जमींदार के द्वारा ब्रिटिशर्स को एक फिक्स रिवेन्यू दिया जाता था। अगर कोई साल जमींदार टैक्स नहीं दे पाता था तो उसके जमीन को जब्त कर लिया जाता था। फिर दोस्तों उसके बाद रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट जैसे कई सारे सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने लाए और इससे भारत के किसानों और व्यापारियों को टैक्स देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी और यहाँ से दोस्तों सिविलियंस रिवेलियन शुरू होता है। और दोस्तों अब तीसरा कारण आता है मिलिट्री और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया में आर्मी को 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया गया था, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी में सिर्फ हायर कास्ट के लोग को ही शामिल कराया जाता था और वहीं मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ज्यादातर लो कास्ट के लोग को शामिल कराया जाता था। इसके अलावा दोस्तों इंडियन सोल्जर्स को सैलरी भी बहुत कम दिए जाते थे और इन सोल्जर्स का रैंक नहीं बढ़ाया जा रहा था। और इन सभी के अलावा दोस्तों ब्रिटिशर्स इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर से काफी चिढ़ते थे और दोस्तों यहाँ से मिलिट्री और रिलीजियस रिबेलियन शुरू होता है। और दोस्तों इन सभी के अलावा ब्रिटिशर्स के द्वारा इन सोल्जर्स को इनफील्ड राइफल प्रोवाइड कराया गया था और इन राइफल को चलाने से पहले इसमें गन पाउडर को डालना जरूरी था। और दोस्तों इस गन पाउडर के पैकेट को कार्ट्रिज कहा जाता है और दोस्तों इस कार्ट्रिज के पैकेट को जानवर के मांस से बनाया गया था, जिसमें कहा जाता था कि यह सुअर और गाय के चमड़ी से मिलकर बनाया गया है। तो दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स ने इसे यूज करने से मना कर दिया और दोस्तों यह भी एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा कारण था। तो दोस्तों अब जानते हैं कि यह रिबेलियन आखिरकार क्यों फेल हो गया। तो दोस्तों इस रिवॉल्ट के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाया गया था और सारे सोसाइटी के लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़े। और दोस्तों कुछ इंडियन रूलर्स जैसे सिंधियास, निजाम्स और होलकर्स ने इस रिवेलियन में ब्रिटिशर्स का साथ दिया।